सो आज का टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मैंने पिछली वीडियो बनाई थी केमिस्ट्री से, इस बार फिजिक्स से है। ठीक है, ये टॉपिक था इलेक्ट्रिक फील्ड का। इस पर थोड़े ग्राफ्स हैं, आप भी रखे हैं जीपी क्वेश्चन, और इससे रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सेम ग्राफ बनेंगे, कंसेप्ट वही है। तो बेसिक इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला है तुम्हें पता ही है, E=KQ/R², जिसमें Q जो होता है वो होता है सोर्स चार्ज। ठीक है, ये ध्यान है, बेसिक मान के चल रहा हूँ तो मैं आते हैं। तो सर ग्राफ बनाया मैंने, ये भी तुम्हें आता ही होगा। आर जब जीरो होगा ई इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, आर जीरो होगा ई इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ई जीरो होगा तो आर इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो ये तुम्हें पता है, ठीक बेसिक। अब एक ग्राफ आता है इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स एक्सिस ग्राफ। इसमें क्या है, इससे पहले एक कंसेप्ट बता देता हूँ नल पॉइंट चेक करने का, कि ई नल पॉइंट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ ज़ीरो हो रही है। तो इसका एक रूल है कि नल पॉइंट जो होगा ई नल, वो स्मॉल चार्ज के पास होगा और ई नल लार्ज चार्ज से दूर होगा। ये कंसेप्ट ध्यान रखना है तुम्हें। एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ, +Q -2Q। ये तो पता है ना कि +Q जो होगा, मान लो मुझे इस +Q की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, तो इस पॉइंट पे +Q की वजह से अवे होती है, और -Q की वजह से इस पॉइंट पे टुवार्ड्स होती है। ये तो सब पता है। तो +Q और -2Q में हमें चेक करना है ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ पे ई नेट ज़ीरो हो रहा हो। तो कैसे चेक करेंगे, पहले मैं इस रीजन पे आता हूँ। मान लो इस पॉइंट पे इस +Q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होगी वो इस साइड होगी, -2 की वजह से डायरेक्शन होगी इस साइड होगी। ठीक है, इस पॉइंट पे आऊँ, -2 की वजह से डायरेक्शन होगी इस साइड होगी, +Q की वजह से डायरेक्शन होगी इस साइड होगी। अब मिड पॉइंट में बात करूँ तो मिड पॉइंट में अगर +Q की वजह से डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की इस साइड होगी, और -2 की वजह से अपनी तरफ होगी, क्योंकि -Q अपनी तरफ करता है। तो अगर मुझे ई नेट ज़ीरो करना है तो पहली कंडीशन ये होती है कि जो डायरेक्शन होती है दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट होनी चाहिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ देखो, जो मैंने रूल बताया, ई नल स्मॉल चार्ज के पास होना है और लार्ज चार्ज से दूर होगा। मान लो मैंने अगर यहाँ मान लो ई नेट ज़ीरो माना, वैसे चेक करते हैं ज़ीरो होगा नहीं होगा। इसकी डायरेक्शन इस पॉइंट से -2 की डायरेक्शन R1 है, और +Q की इस पॉइंट से डायरेक्शन R2 है। और जैसे पता है कि E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है R² के, ये R डिस्टेंस कम है, R कम होगा तो E ज़्यादा होगा। तो -2 को इस पर जो नेट फोर्स लगेगी इलेक्ट्रिक फील्ड वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू दिस, और इसके चार्ज की वैल्यू भी इससे ज़्यादा है, मतलब पहले से और अपनी इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा दे रहा था, ऊपर से इसकी डिस्टेंस की वजह से और ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पे तो इक्वल मैग्नीट्यूड का कंसेप्ट तो फेल हो गया, तो नल पॉइंट तो यहाँ जीरो हो नहीं सकता। पर डायरेक्शन अपोजिट है तो एक सेटिस्फाई कंडीशन तो दोनों मस्ट होनी चाहिए ना ई नेट के लिए, तो ये गलत हो गया। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पास में इस चार्ज से डिस्टेंस कम है, और इस चार्ज की जो अमाउंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का वो भी कम होगा, बट चार्ज की वजह से इसके कंपैरिजन में ये दोनों एक दूसरे को कंपेंसेट कर देंगे। तो यहाँ पे एक नेट तरह से ई ज़ीरो मान सकते हैं। तो ग्राफ से पहले मैंने बता दिया कि ई नेट ज़ीरो कहाँ होगा, कि नल पॉइंट वो वहाँ पॉइंट होगा स्मॉल चार्ज के पास और लार्ज चार्ज से दूर। हमें सबसे पहले डायरेक्शन चेक करनी है, और डायरेक्शन अपोजिट आ रही है तो बढ़िया। उसके बाद फिर मैग्नीट्यूड चेक करना है। मैग्नीट्यूड चेक करना है कि प्लस चार्ज छोटे चार्ज से पास होना चाहिए और बड़े चार्ज से दूर होना चाहिए। तो ग्राफ बनाना है, मैंने नल पॉइंट कंसेप्ट समझा दिया। अब उस पर ग्राफ पे कैसे ग्राफ कैसे बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस में है और एक्स एक्सिस के साथ ग्राफ बनाना है। ठीक है, ये ग्राफ है। कंसेप्ट क्या है, पहले नल पॉइंट चेक करते हैं कहाँ होगा। तो सेम चार्ज है तो नल पॉइंट मान सेंटर पे ही होगा इसका, क्योंकि इस रीजन में ले जाऊंगा इस पॉइंट पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों सेम होगी। इसकी वजह से भी यहाँ सेम होगी, इसकी वजह से यहाँ सेम होगी, तो यहाँ नल पॉइंट मिलने की बात ही नहीं है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है नहीं। एक से सेंटर पे जो होगा नल पॉइंट होगा, इसकी वजह से डायरेक्शन साइड होगी, इस साइड डायरेक्शन होगी, और ई नेट ज़ीरो है तो सेंटर पे ही ई नेट तुम्हारी ज़ीरो होगी। तो नल पॉइंट मिल गया पहले से हमें। ठीक है, मेन मुद्दा ये था नल पॉइंट का। तो यहाँ पे ये ज़ीरो है। अब कंसेप्ट क्या है इसका बताता हूँ। ये मैंने बताया था R टेंड्स टू ज़ीरो होगा, E टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा, ये वाले रूल्स हैं। मैं इसके नेबरहुड पे 2 पॉइंट कंसिडर कर लिए।
r टेंड्स टू 0 पे, जिसकी वजह से ये प्लस क्यू इसके नेबरहुड पे जो 4 पॉइंट्स मैंने कंसिडर किए हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी इन्फिनिटी होगी, क्योंकि इसके r टेंड्स टू 0 डिस्टेंस पे ई इन्फिनिटी होगी। और प्लस क्यू है, इसकी डायरेक्शन टुवार्ड्स वो अवेदी पॉइंट होती है, तो इसकी डायरेक्शन कैसे होगी, एक ऐसे होगी और एक ऐसे होगी, ठीक। इसी प्लस क्यू, अब देखो यहाँ इसके मैंने नेबरहुड पे पॉइंट कंसिडर करे जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हुई दोनों इस साइड। अब ये भी तो चार्ज इसके साथ है, तो इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे भी होगी, बट जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की इन दोनों नेबरहुड के पॉइंट पे होगी वो फाइनाइट होगी, कुछ वैल्यू होगी, इन्फिनिटी तो होगी नहीं। और इस चार्ज की वजह से इसके नेबरहुड पे जो वैल्यू आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी आ रही है, इन्फिनिटी और प्लस उसमें मैंने कुछ वैल्यू छोटी अमाउंट गिर दी, तो कुछ फ़र्क तो पड़ना नहीं इसकी इन्फिनिटी वैल्यू को, तो वैल्यू इन्फिनिटी ही रहेगी, तो हम नेगलेक्ट कर देते हैं इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके नेबरहुड पे। ये मेन कंसेप्ट था इसमें। सिमिलरली यही कंसेप्ट अगर इसमें लगाएं तो इसके नेबरहुड पे ऐसे बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनेगी, और जो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके नेबरहुड पे वो तो ज़ीरो हो जाएगी, नेगलेक्ट कर देंगे हम, क्योंकि इन्फिनाइट प्लस फिनाइट तो एक तरह से हम इन्फिनिटी मान लेंगे। तो एक बार बस डायरेक्शन देते हैं, ये हो गया। अब ग्राफ बनाते हैं। r टेंड्स टू 0 पे कहाँ जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। तो ग्राफ कैसे बनेगा, r टेंड्स टू 0, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी प्लस इन्फिनिटी से ऐसे जाएगी, ठीक। r टेंड्स टू 0 और ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन की साइड आ रही है माइनस इन्फिनिटी की तरफ, तो कैसे बनेगा ग्राफ इसका, ऐसे। मेन मुद्दा है यहाँ पे, यहाँ r टेंड्स टू 0 पे ई इन्फिनिटी है प्लस की तरफ, तो ई इन्फिनिटी ऐसे आएगी, और यहाँ जो नल पॉइंट है यहाँ आके ब्रेक होगा, पॉइंट डिसकंटिन्यूटी होगी यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ r टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी की तरफ है, ये आएगी, यहाँ के जाएगा ऐसे ग्राफ और यहाँ के इससे मिल जाएगा, तो इसका एक कर्व बनेगा पूरे का। ऐसे सिमिलरली हम नेगेटिव चार्ज भी रख सकते हैं, प्लस क्यू माइनस 3q रख सकते हैं, तो इसमें क्या होगा, प्लस क्यू से इस साइड तरफ बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड और माइनस 3q से इसकी तरफ बनेगी। कंसेप्ट वही, डायरेक्शन चेक कर लेना, प्लस इन्फिनिटी है माइनस इन्फिनिटी है, इस साइड आ रही थी तो प्लस इन्फिनिटी है, इस साइड आ रही थी ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इन्फिनिटी है, इस साइड वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही थी प्लस इन्फिनिटी, इस साइड आ रही थी माइनस इन्फिनिटी। तो ऐसे ग्राफ बनेगा इसका स्टार्ट। तो बस ये ग्राफ था, ऐसे क्योंकि तुम नेगेटिव के लिए बना सकते हो, ठीक है, आसान है। और अगली वीडियो आएगी, अब वो लाइन चार्ज पे गिरेगी हम, इन्फिनिटी लाइन चार्ज, सेमी सर्कुलर, डिस्क, स्फीयर कैसे निकालते हैं इसकी। थैंक यू।